अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुर्रहीम आप लोगों का खैर मकदम करते हुए वेलकम करते हुए अपने बर्क पैगाम चैनल पे। इस वक्त जो अहम सुर्खियों में बात बनी हुई है वो मुख्तार अंसारी साहब के मौत के बारे में, जो इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, हमारे बीच नहीं है। बात दरअसल यूँ है कि वो यूपी के बांदा जेल में कैद थे। उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिए थे 21 मार्च 2024 से कि मुझे जो है एक सुस्त किस्म का जहर दिया जा रहा है, मुझे जहर देने की कोशिश की जा रही है, या इस किस्म की बात थी। और आखिर में 28 मार्च सन 2024 में उनका इंतकाल हो गया। जो शक व शुबा हो जा रहे हैं वो साफ तौर पे यही बात कही जा रही कि उन्हें जहर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। इस जहर देने की वजह से मौत वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से कई लोग उन्हें शहीद भी कह रहे हैं कि वो शहीद हुए करके। जो भी बात है, आगे अगर हम देखा जाए तो एक इसी के बीच में मुदाखलत करते हुए जो बात पेश कर रहे हैं विशाल तिवारी हैं, एडवोकेट विशाल तिवारी। वो अपने पिटीशन में इस बात को उजागर करने की कोशिश करें साथ साथ में कि जो हिरासती मौत, कत्ल या फिर इनकाउंटर्स हुए उसकी जो जांच कराई जाए। एक तरफ से इशारा दे रहे हैं कि सीबीआई की तरफ से इसके ऊपर जांच होनी चाहिए कि उनके जो मौत वाक़े हुए हैं उसकी तरफ जांच की जाए, देखा जाए, समझा जाए और उससे नतीजा आकश किया जाए। कई तौर पे उनकी जो अमवात है और जो उनकी जो मौत हुई है उसके मुतालिक जो जांच पड़ताल की गई, तो इसके हिसाब से पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट बताई जा रही है, उनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से मौत वाक़ई हुई है। बात उसके आगे तहकीक और तफसील की भी चल रही कि क्या किस तरह से वाक़ई दरपेश हुआ। दूसरी तरफ जमिया उलमा हिंद के जो सदर हैं महमूद बंदी, वो उनके मौत के ऊपर इतने सारे सवालात उठने और सीबीआई की तरफ से जो जांच हो रही है उसके मुतालिक तो नहीं, लेकिन उनके ज़िंदगी के मुतालिक उन्होंने बताया। जबकि दूसरी तरफ जांच की मांग की जा रही है कि जांच हो 2017 से लेकर अब तक जितने भी इस तरह से स्टेट में, रियासत में, उस शोबा में जो भी मामला पेश हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से कत्ल, अमवात और इनकाउंटर्स हुए हैं उधर उस शोबा में, रियासत में। महमूद मदनी जो जमात उलमा हिंद के सदर हैं, वो अपनी बातों में वो कहते हैं कि उनकी जो गरीबों की और मुफलिसों की और लाचारों की जो मदद है जो उनकी तरफ से की जाती थी, उनकी यह खिदमत जो है याद रखी जाएगी और हमेशा याद रखी जाएगी। और दूसरी तरफ यह है कि उनका जो ख़ानदान है पहले ही से हुब्बुल वतनी में और लोगों के साथ मिल कर के अच्छी तौर पे ज़िंदगी बिताने और उनके लोगों की मुश्किल राहों को हमवार करके आसान बनाने में पहले से ही कारगर ये साबित कदम रहने की पूरी कोशिश किया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो मीडिया है उनके जो डॉन या फिर माफिया के तौर पे उनकी छवियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से ये वाक़यात पेश आए उसके हिसाब से महमूद मदनी साहब जो कह रहे हैं कि एक तो इंसाफ मिलना है, दूसरा इंसाफ पे एतबार होना और तीसरा इंसाफ पे एतमाद होना। इसमें इंसानियत जहन जो है तजबजब का शिकार हो जाएगा अगर ये मामले को खुलासा न हुआ और सही तौर पे इस मामलात को हैंडल ना किए गए। तो पहले तो इंसाफ मिलना कि लोग इंसाफ के लिए कोर्ट वगैरह की तरफ जाएं, वो एतबार के हिसाब से जाएंगे। जब एतबार का हद बढ़ेगा तो एतमाद हो जाएगा। अगर इंसाफ ही ना मिले और उसको मुबहम या गैर वाजिब क्लियर ना किया जाए तो पहले तो इंसाफ नहीं मिलेगा लोगों का, फिर एतबार जाएगा। फिर लोग जब एतबार खो देंगे तो एतमाद भी इंसाफ की तरफ नहीं रखेंगे कि हमें कोर्ट से इंसाफ वगैरह हासिल हो। लेकिन जिस तरह से मीडिया की बात है कि वो किस तरह से उन्हें छवियां बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है,
तो क्या वो ये नहीं देखता है जिस तरह से उनका सजरे नस बताया जा रहा है, सजरे नस में ये बताया जा रहा है कि उनके जो जिस तरह से मुजाहिद मुख्तार अहमद अंसारी थे, वह एक वक्त जो है उस वक्त जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, सदर भी रहे। उसके बाद उन्हीं के ख़ानदान से शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भी थे, जो मुल्क के लिए काफ़ी कारगर कोशिश और काम करके गए। उसके बाद जो है हामिद अंसारी जो हिंदुस्तान के नायब सदर भी रहे, हालिया दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं हुए जब वो रिटायरमेंट लिए। और उसके बाद ये थे जो अपने इंतखाब के बाद आवाम के साथ मिलजुल करके उनकी मदद करते थे, किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से चलना है, उस तरह से सोच समझ से उनकी मदद करते हुए आगे चला करते थे। एक लीडर के तौर पे थे और जो लोगों की, गरीबों की मदद करते थे। कितने लोगों ने उन्हें बहुत अहम माना, जिसके वजह से वो उनके करीब रहे, जिसकी वजह ये थी कि वो उनके करीब रहे। तो मीडिया जिस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है कि वो डॉन थे, माफिया थे, तो क्या ये खुद अपने तौर पे इंसाफ बन करके या फिर क्या साबित करना चाह रहा है मीडिया, जो जिस तरह से जो तंग तासुब परस्त मीडिया है। हर कोई नहीं, इंसाफ तो साफ तौर पे खुल करके सामने ही आ जाता है, लेकिन जो तासुब मीडिया है वो क्या दिखाना चाहती है। उनके जो तदफीन के वक्त जो जम्मे गफीर था, लोगों का हुजूम था, वो क्या साबित करता है और मीडिया क्या साबित करने की कोशिश कर रही है। क्या बात है, क्या चीज़ें वो आप लोगों के जहन में है। मैंने उनका सजरे नफ्स मतलब बता दिया, कब से उनके दादा जो थे वो किस तरह से काम करते, दादा वगैरह जो थे किस तरह से, आबा व अजदा कहें तो किस तरह से काम करते थे। जो पहले मैंने नाम लिया था कि मुख्तार अहमद अंसारी साहब, वो जिस तरह से मैंने कहा कि वो एक लीडर भी थे और बानियों में जो जमिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसके बानी जो थे, उन बानी में ये भी एक शामिल थे। इनका भी नाम बानियों में आता है, जिन्होंने उसका तामीर करके उसी का अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने में काम किया हो। एक तरफ वो लोगों की तालीम के लिए कर रहे हैं और जिस तरह से कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो क्या ये अलग से है कि क्या चीज़ है। एक तौर पे इंसाफ मिल जाना चाहे किसी के भी हो, उसके ऊपर एक बात ये होती है कि इंसाफ मिला कहाँ से, कोर्ट से मिला, अदलिया से मिला, अदालत से मिला, जहाँ से भी। उसके बाद अगर कोई बात की जाए तो दुरुस्त है, वरना किसी के ऊपर भी कोई बात थोप दी जाए तो फिर यही होगा कि अदालत वगैरह की बात ना रखी जाएगी, जिस तरह से जो भी बात है। उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा समझने वाले हैं, देखने वाले समझने वाले हैं। मैंने चंद बातें जो थी मुख्तार अंसारी साहब के आप लोगों के सामने पेश किया। वो इस वक्त दुनिया में नहीं है, हमसे दूर है, रुखसत हो चुके हैं इस दुनिया से। उन्होंने जिस तरह से काम किया लोगों के लिए, वो याद रखी जाएंगी और लोगों के जहन में उतरेगी ये बात, और लोगों को एक जज्बा होगा कि हम भी उस तरह से करें जो लोगों के लिए अच्छा हो, मददगार हो, सही साबित हो। बस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमारे इस चैनल पे आप लोगों का खैर मकदम था। अस्सलाम वालेकुम।